नमस्कार। आज हम मिल रहे हैं। हमारे प्रैक्टिकल शुरू हो चुके हैं और कंप्यूटर और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस के जो प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं उसमें कुछ बच्चों के डाउट्स और कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो लगभग लगभग 5 मिनट का होगा, तो आप इसे पूरा देखें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको किस प्रकार से एक्सेल के क्वेश्चन को फेस करना है। तो जनरली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कुछ इस प्रकार से बनते हैं कि पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सटर्नल, या वो क्या पूछेगा क्या करेगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, व्हेन यू गिव योर प्रोजेक्ट फाइल और प्रैक्टिकल फाइल, तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द कंप्यूटर सिलेबस ऑफ योर क्लास 12th। तो आप जो भी सिलेबस हो उसको टेल अबाउट द सिलेबस ऑफ योर क्लास 12th CS और आईपी क्यूबीयू। सेकंड बनता है कि आपका जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट में मेजर टॉपिक कौन कौन से हैं, तो उसमें आप उनको बताइए कि पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द लॉजिकल, माइस्क्यूएल सर्वर फॉर डेटाबेस, कंप्यूटर नेटवर्क and libraries for the Python like Mat, Random, Matplot, Pandas, and some libraries are available for connectivity between Python and MySQL server like MySQL.connector, PyMySQL, SQLite, or SQL Alchemy, etc. Then after next question, सभी को पता है कि who is the develop Python, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि बहुत अच्छे जो भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं, व्हेन यू गिव द प्रैक्टिकल फाइल्स, एक्सटर्नल टर्न द पेज एंड शो योर अ प्रोग्राम टू यू, और वो पूछता है कि एक्सप्लेन दैट। कोई प्रोग्राम ओपन करेगा और आपको कहेगा इसको एक्सप्लेन करो। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया मैंने कि नंबर, रैंडम नंबर अगर प्रोग्राम ओपन करके दे तो आप उसको इस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। यू सेड दैट वी इंपोर्ट रैंडम मॉड्यूल और लाइब्रेरी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रैंडम जो है वो लाइब्रेरी भी कहा जाता है और उसको मॉड्यूल भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पे बता रहे हो कि वो क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है नंबर को रैंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग बनता है कि जो आपके प्रोग्राम बनते हैं जिसकी टेक्स्ट फाइल हैंडल के रिगार्डिंग बनता है, तो ये पूछ रहा है यहाँ पे क्या टेक्स्ट फाइल के जो ऑपरेशंस होते हैं वो क्या क्या है उसे एक्सप्लेन कीजिए। यू जस्ट से दैट R फॉर रीड, W फॉर राइट एंड F फॉर अपेंड। ये पूछा जा रहा है कि कैन यू क्रिएट HTML फाइल विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट फाइल हैंडल एंड इट्स मोड। तो you just say yes, you can create HTML file with the help of text file mode. We just save a file with .html extension and कंटेंट जो उसमें सेव किया जाएगा वो आपका कुछ इस प्रकार से, ये जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मुझे इसके टैग को पूरा लिखना होगा। तो मैंने आपको ये बताने के लिए यहाँ पर रखा है कि अगर आप इस प्रकार से इसको प्रॉपर कमेंट आउट या प्रॉपर टैग नहीं देते हैं तो आपको ये इशू इस प्रकार का बन सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो काफ़ी अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा कि HTML टैग में ही आपको इसको लिखना है, तब जाकर इट इज़ राइट द प्रोग्राम विथ HTML। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज मॉड्यूल और लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी मॉड्यूल क्या होता है, लाइब्रेरी मॉड्यूल्स ये ऐसे प्रोग्राम की फाइल होती है जिसमें कई सारे फंक्शन और मेथड को बना करके रखा जाता है। देन आफ्टर वी कैन इंपोर्ट दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल एंड वी यूज इट्स फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें कि यू जस्ट टेल अबाउट मॉड्यूल और लाइब्रेरी इन योर पाइथन सिलेबस। तो पाइथन सिलेबस के रिगार्डिंग क्लास 12th 11th में आपको जिन जिन लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ी उनका आप नाम बता सकते हैं, जैसे कि मैथ लाइब्रेरी, स्टैटिक लाइब्रेरी, रैंडम, माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर, PyMySQL, SQLite, देन pandas, मैटप्लॉट, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इस प्रकार से, कैन यू क्रिएट योर ऑन मॉड्यूल। ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन होता है, कई लोगों को ये नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं। यस, यू कैन क्रिएट योर ऑन मॉड्यूल in Python programming language because Python is a object oriented programming language.
ये आपको आपकी जब बुक्स मिलती है, you can also see your front page of your book. It is a object oriented programming language. So we just create a module with name of abhi.py, यानी आपकी जो फाइल है सेव कर रहे हो आप फाइल, उस फाइल को आपने यहाँ पे अभी नाम से सेव करा है. देन आफ्टर यू जस्ट क्रिएट योर फंक्शन लाइक दैट. डिफॉल्ट करके हमने टाइटल नाम से फंक्शन बनाया, इसमें पैरामीटर x दिया है और प्रिंट करा है उसको हमने हैश के साथ में, ताकि ये यूज किया जा सके दूसरी किसी फाइल में. ध्यान देने वाली बात ये होगी, यू जस्ट सेव योर बोथ फाइल एट सेम लोकेशन सेम फोल्डर में हो या सेम लोकेशन में हो. ये हमने मेन नाम से दूसरी फाइल बनाई है. वी जस्ट राइट हियर इंपोर्ट अभी. अभी इज अ मॉड्यूल, यहाँ पे एक मॉड्यूल है और एबी इसका एक ऑब्जेक्ट है, जो जिसमें हम एबी ऑब्जेक्ट के थ्रू इस टाइटल फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं. और इसका जो आउटपुट आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा कि 3 हैश होंगे, फिर वेलकम टू आवर प्रोग्राम, और फिर से उस पर हैश होंगे. इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखाई देगा. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है जो एक्चुअली पूछता है, टेल अबाउट योर प्रोजेक्ट. यू जस्ट से ऑल द थिंग्स योर प्रोजेक्ट, जो भी आपने बनाया है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर प्रोजेक्ट. इस प्रकार से पूछा जाता है क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज न्यू इन योर प्रोजेक्ट फाइल. यस, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आपके लिए काफी डरावना क्वेश्चन भी बन सकता है. तो इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन ये होगा कि यू जस्ट रिक्वेस्ट टू योर एक्सटर्नल. आप रिक्वेस्ट कीजिए कि यू जस्ट वांट टू शो योर प्रोजेक्ट, और आप बस रन कीजिए और एक्सप्लेन वन बाय वन योर मेन्यू. आप अपना आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसका मेन्यू जो भी है एक करके आप उसको एक्सप्लेन कीजिए. देन आफ्टर you just add your data and show and explain the menu. How can you find by name, by price, by anything else more. And you just one thing more, you just tell him that you give extra time and efforts for this project. You must say. अब हम बात करते हैं, कई लोगों के इस प्रकार के प्रोजेक्ट होंगे. मेरे बच्चे को कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट हैं. स्कूल मैनेजमेंट पे मैं एक प्रोजेक्ट बनवाना चाह रहा था सभी बच्चों से. मैं चाहता था कि आई जस्ट वांट टू यू जस्ट बिल्ड अ मेजर और लार्ज प्रोजेक्ट. हाउ टू यू वर्क फॉर टुगेदर. आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे किस प्रकार से काम करते हैं उसको शो करने के लिए मैंने कुछ बच्चों को ये प्रोजेक्ट दिया था, स्कूल मैनेजमेंट, जिसको मैं डिवाइड किया था कुछ बच्चों के बीच में. एक बच्चों को दिया था मैंने स्टाफ मैनेजमेंट, और दूसरे बच्चों को दिया है ऑनलाइन एग्जामिनेशन मैनेजमेंट, स्टूडेंट फीडबैक बाय टीचर, स्टूडेंट अटेंडेंस मैनेजर, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, हॉस्टल मैनेजमेंट. ये एक पूरा अलग अलग प्रोजेक्ट है. यू जस्ट से दैट वी अरेंज अ लार्ज प्रोजेक्ट और बिग प्रोजेक्ट एंड वर्क टुगेदर. हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट पे काम किया है, बट वी परफॉर्म आर आर्ट. हमने अपना परफॉर्म किया है पार्ट का. जो जैसे मान लीजिए हमने स्टूडेंट मैनेजमेंट या स्टाफ मैनेजमेंट किया, तो हमने अपना पार्ट किया है. वी कैन जस्ट कंपाइल दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. हम इस बड़े प्रोजेक्ट को कंपाइल करने के लिए तैयार हैं. ठीक है ना. तो कैसे होगा, तो ये होगा आपका जहां पर मैं स्कूल मैनेजमेंट की बात करूंगा, तो आपका स्कूल मैनेजमेंट का जो डेटाबेस होगा, व्हेन save your database school management, then after you just import all the tables or create all the tables with the help of पाइथन प्रोग्राम. आपने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए हैं इसके, उन सभी में मैंने टेबल नाम से आपकी एक फंक्शन लगाया है, जिसमें क्या कर रहे हैं कि उसमें सभी डेटाबेस क्रिएट हो रही है और टेबल्स क्रिएट हो रही है. तो वहां पर आप एक ही डेटाबेस में वो सारी टेबल्स, कौन सी, जहां पर स्टाफ मैनेजमेंट के रिगार्डिंग आपकी टेबल से, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग टेबल से, या फिर स्टूडेंट फीडबैक बाय टीचर रिगार्डिंग टेबल्स हैं, you just store and you can compile your Python file and you can run your project. Then after अगर मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग बात करूँ, तो you just all the things you show by the menu to the external, and
बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।